जान जब तक फिदा नहीं होती। ऐसा करो, तुम छुट्टी करो आज, मैं आफ्ताब के साथ चली जाऊंगी। क्यों? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पारस, डैड डोंट वरी, ज्यादा दूर तक नहीं जाना, बस पास में ही जाना है। हाँ ना मामू, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? और मैं तो वैसे भी इसका अपना हूं, अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करूंगा इसकी। ओके डैड, सी यू। एक मिनट रुको आफ्ताब। हाँ, क्या हुआ? एक्चुअली अब मेरा मूड नहीं है, फिर किसी दिन चलेंगे, ठीक है? क्यों, क्या हुआ? कह तो रही हूँ कि अब मूड नहीं है, चलेंगे ना फिर किसी लेकिन दिन। अभी तो तुम कह रही थी ना। लेट मी क्लियर वन मोर थिंग, उसने मुझे किडनैप नहीं किया था, बल्कि किडनैपर से बचाया था। भाई साहब ये क्या किया आपने? सारी जिम्मेदारी उस आदमी को दे दी जिसने पारस को किडनैप करवाया था। जवार ने नहीं किया नदीम। मैं मानता हूं उसने नहीं किया, लेकिन उसने ये सब कुछ वहाब के कहने पे ही तो किया था। वहाब का आदमी नहीं है वो आफ्ताब बेटे ने आपको बताया तो था कि। कहा ना मैंने मालूम करवा लिया है, वो किसी के लिए काम नहीं करता। भाई साहब इसका मतलब है कि आप अपने भांजे पे एतबार नहीं करते। भाई साहब आप दोनों की खातिर आफ्ताब जान पे खेल के वहाब के अंदर के बंदे से इंफॉर्मेशन निकाल के लाया। आप जानते तो हैं कितना मुश्किल काम है। नदीम, आफ्ताब से कहना कि आइंदा मेरे या पारिस के लिए अपनी जान को खतरे में मत डाले। जानते हो ना कितना खतरनाक काम था ये, और नतीजा तुम्हारे सामने है। कोई फायदा नहीं हुआ। वहाब के आदमी ने आफ्ताब को गलत इंफॉर्मेशन पास की थी। इसका मतलब है भाई साहब आप आफ्ताब की सलाहियतों को झुठला रहे हैं, अपने आदमियों को आफ्ताब पर फौकियत दे रहे हैं। मेरा बेटा कच्चा काम नहीं करता, आपको गलत इंफॉर्मेशन मिली। नदीम, मैं अपने हर आदमी को अपने साथ बैठाकर खाना नहीं खिलाता। मुझे अपनों और मुलाजिमों में फर्क करना अच्छे से आता है, और मैं हर किसी पर भरोसा भी नहीं करता। लेकिन हां, जिस पर मैं भरोसा करता हूं ना, फिर वो मुझे धोखा नहीं देता। ठीक उसी तरह जिस तरह किसी को अपने जिंदा होने का यकीन होता है।
कोई खराबी हुई है? नहीं, बस रूटीन चेकअप कर रहा हूँ मैं। अगर बाद में रास्ते में खराब हो गई तो? नहीं, तंग नहीं करेगी, सब ठीक है, मैंने चेक कर लिया। टायर बदलना आता है? टायर पंक्चर हो गया तो? ऐसे क्या देख रहे हो? एक सिंपल सा सवाल पूछा है। रास्ते में कहीं टायर पंक्चर हो गया, शॉप ना मिली तो क्या करोगे? बिल्कुल, आप ये सवाल पूछ सकती हैं, लेकिन आपका ये सवाल पूछना तब बनता था अगर मैं आपका ड्राइवर होता। मैं आपका गार्ड हूं मैडम, ये सवाल आप अपने ड्राइवर से पूछिए। अगर गाड़ी में खुद ड्राइव कर रही हूँ, ड्राइवर ना हो तो? आपको अपनी कार की फिक्र है या अपनी फिक्र हो रही है कि आप सही सलामत घर पहुंच पाएंगी या नहीं? जाहिर सी बात है, अपनी फिक्र है मुझे। डोंट वरी, घर में आपको बचा दूंगा। कैसे? कंधे पे उठा के। कैसी है ये? आई एम सॉरी, मुझे इन चीजों का अंदाजा नहीं है। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई। तुमने तो अपनी पूरी जिंदगी में इतनी कीमती चीजें ना खरीदी होंगी ना ही देखी होंगी। सही कहा आपने, मजबूत शख्सियत के लोग महंगे कपड़ों के मोहताज नहीं होते। वो जो पहनते हैं वही महंगा लगने लगता है। तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मेरी पर्सनालिटी वीक है? ये तो आप डिसाइड करेंगी। जिस दिन आम से कपड़ों में भी खुद को खास महसूस करेंगी, समझ जाइएगा आप ज़हनी तौर पे मैच्योर हो चुके हैं। अच्छा बताओ, क्या खाओगे? क्या ऑर्डर करूं? तुमसे पूछ रही हूँ। मैं ऑन ड्यूटी खाना नहीं खाता, लेकिन थैंक यू वेरी मच। तो फिर कहीं और जाकर बैठो। श्योर, लेकिन अभी रश होने वाला है, और आपको अकेला देख के किसी ने आपको तंग करने की कोशिश की तो मुझे उसके हाथ पैर तोड़ने पड़ेंगे। ये शायद मैं इसी काम के लिए रह गया हूँ।
बहुत अच्छा किया आपने। 6 फुट के डील डोल वाले आदमी के साथ हमारे माशरे की लड़कियां बहुत सिक्योर फील करती हैं। मैं यहाँ तुम्हारी तारीफें सुनने नहीं आई हूँ, सो प्लीज शट अप। ये उठा लो। बॉडीगार्ड हूं मैडम, बैग्स उठा लिए तो आने वाले दुश्मन को कैसे हैंडल कर सकूंगा मैं। बैग्स आपको खुद उठाने होंगे। You disgusting. प्रोफेशनल। प्लीज चलिए। जान जब तक फिदा नहीं होती, जान जब तक फिदा नहीं होती, पूरी रस्में वफा नहीं होती। सुनो, ऐसा करो लाइन्स एरिया की तरफ ले चलो। बॉडीगार्ड हूं मैडम, ऐसे ऑर्डर्स फॉलो नहीं करूंगा। कल से अपना ड्राइवर साथ लेके आइएगा। व्हाट? अब क्या दो तुम छल्ले हर जगह लेकर जाऊंगी? मेरी कार तुम ही ड्राइव करोगे। आपका जो दिल करता है करें मैडम, लेकिन मैं वो नहीं करूंगा जो मेरा दिल नहीं चाहेगा। ओह, दैट्स मीन तुम्हें मेरा बॉडीगार्ड बनना बुरा नहीं लगा, अच्छा लगा। ना मुहब्बत करो ये करते नहीं। अगर मेरे बाप की ट्रीटमेंट के लिए इतना सारा पैसा दरकार ना होता तो शायद इस लड़की को मैं पल भर के लिए भी बर्दाश्त ना करता। करो ये करते नहीं, ये तो होती है या नहीं होती, बस बस यहीं रोक दो। है या नहीं होती। बेवफा से ना रख वफा की आस, बेवफा से ना रख वफा की आस, बेवफा से वफा नहीं। एक मिनट, कहाँ जा रही है आप? किससे मिलने जा रही हैं? बॉडीगार्ड को इतने पर्सनल क्वेश्चन करने की इजाजत है? किसी लड़के से मिलने जा रही हैं आप? व्हाट रबिश। देखिए मैडम प्लीज, आपकी सेफ्टी इस वक्त मेरा प्राइम कंसर्न है। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि आप कहां जा रही हैं और किससे मिलने जा रही हैं। ओके फाइन, मैं ही सवाल पूछता आपसे। सलमा का घर है। सलमा क्या लगती है आपकी? सहेली समझो। सहेली समझूं तो असल में क्या है? तुम्हें पता है तुम कितने अनोइंग हो। मैडम प्लीज मुझे मेरा काम करने दीजिए। ये जानना मेरी जॉब का हिस्सा है कि आप कहां जाती हैं और किससे मिलने जाती हैं। सो प्लीज। आई हेट दिस इंटरफेरेंस। यहीं पे रुक जाओ, आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी और तुम्हारे पास मेरा सेल नंबर है ना, फोन कर लेना अगर ना वापस आई तो। बाद में पीछे आ जाना, यहीं वेट करो। मामू जान ने बहुत गलत किया, उसको पारस का बॉडीगार्ड ही बना दिया। इससे तो अच्छा था पारस को यूएस में ही रहने देते। भाईजान ने जो कुछ भी किया है ना, सोच समझ के ही किया होगा। देखो शाहीन, तुम्हारे भाईजान जो है ना, वो कोई अफलातून नहीं है जो गलती नहीं कर सकते। तुम्हें पता है वो लड़का कौन है? वो वही लड़का है जिसने पारस को किडनैप करने की कोशिश की। किडनैप करने की कोशिश तो आफ्ताब ने की थी, वो भी आपके कहने पे। लेकिन साबित तो नहीं हुआ ना। हो सकता है ये साबित हो गया हो कि उस लड़के ने किडनैपिंग नहीं की थी। हाँ ठीक है, ऐसा ही सही, लेकिन तुम खुद तो सोचो, एक जवान जहान लड़का है,
और भाई साहब ने अपनी खूबसूरत बेटी को उसका बॉडीगार्ड बना दिया। ठीक है, मैं मानता हूं कि वो वहाब का बंदा नहीं है, लेकिन अगर उसको वहाब ने खरीद लिया तो जो नहीं हुआ ना अभी तक वो हो जाना है। वैसे मामू जान को समझाना ना बहुत मुश्किल है। वो अपने सामने किसी के चलने कहां देते हैं। वो किसी को कुछ भी नहीं समझते अपने सामने। और अम्मी की बात भी वो सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि उनको खुद लगता है कि वो सही हैं, और अम्मी को लगता है कि उनका भाई उनको मान दे रहा है। आफ्ताब इज एब्सोल्युटली राइट। खैर, मुझे आप दोनों की किसी बात की हिमायत नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आप ये बताएं कि आप दोनों मेरे मामलात में क्या कर सकते हैं। That's it. देखो बेटा, तुम्हारे मामू क्या, तुम्हारी माँ भी मुझे किसी गिनती में नहीं रखती। तो जो पूछना है ना इनसे पूछ लो, मुझसे कुछ एक्सपेक्ट ना करो। क्या चाहते हो तो? हाँ, मामू से मेरी और पारस की शादी की बात करें। शादी ना सही, कम से कम निकाह और मंगनी तो कर सकते हैं ना। किसी ना किसी तरह मेरे कंट्रोल में तो आए वो। नहीं, जानती हूं मैं भाईजान को, वो इस वक्त इस तरह की कोई बात सुनना नहीं चाहेंगे। तो ठीक है, भाईजान के मूड बनने का वेट करती रहिए आप। कुछ भी नहीं हो सकता, फिर कुछ भी नहीं हो सकता। उनका मूड कब बनेगा कि नहीं बनेगा क्या पता, और मैं क्यों वेट करूं उनका? क्यों? तो फिर क्या करना है? मामू का मूड बने या ना बने, आप रिश्ता लेकर जाएं। या तो पारस को उस लड़के से दूर रखें, वरना वरना क्या? वरना मैं खुद उस लड़के को पारस से क्या, इस दुनिया से भी दूर भेज दूंगा। एंड आई मीन इट। करके दिखा दूंगा मैं ये, देखते रहिएगा फिर आप लोग। आपकी शय का नतीजा है ये। आधे घंटे का कहकर गई थी, उससे पहले ही वापस आ गई हूँ। और हाँ, डैड तुमसे आज सारा दिन की रिपोर्ट पूछेंगे। इस बात को छुपाकर बाकी सब बता देना। आई एम सॉरी मैडम, उन्हें पल पल की रिपोर्ट देना मेरी ड्यूटी का हिस्सा है। वैसे भी जो चीज छुपाई जाती है वो गलत होती है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं भी आपकी शिकायत की वजह से उन्हें इन्फॉर्म नहीं कर रहा। तुम क्या सीक्रेट्स नहीं रख सकते? आपसे रिलेटेड मैं कोई सीक्रेट नहीं रख सकता उनसे। ये मेरी जॉब के अगेंस्ट है। क्या हुआ है मुझे? ठीक ठाक वापस आ तो गई हूँ, कोई खतरा था मुझे यहाँ? ड्यूटी है मैडम। ड्यूटी के नाम पर हद से गुजर रहे हो। मुझे हायर करते हुए मेरी सारी हदें मुझे बता दी गई थी। मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं मैडम। उसके अलावा आपकी पर्सनल लाइफ में घुसने का मुझे कोई शौक नहीं है। तुम्हें मेरी हिफाजत के लिए साइन किया गया। जब दुश्मन आसपास हो तो समझ भी आता है। तुम्हारे सामने ठीक ठाक तो वापस आ गई, यहाँ कोई खतरा थोड़ी था, दुश्मन थोड़ी थे। तो जाकर डैड को बताना बहुत जरूरी है। समझ गई, तुम्हें बटरिंग करने की आदत। एक बार मुझे बचाकर हीरो बनने का मौका मिल गया है तो अब बनते ही रहोगे, इम्प्रेस करोगे डैड को। यही मसला है छोटे लोगों की छोटी सोच का। माड़ा तुमको दिखता नहीं है, तुम नशे में है क्या? आई एम सॉरी, मैं जरा जल्दी में था। अभी तुम्हारे जल्दी जल्दी जो है ना, तुम्हारे को बहुत जल्दी ऊपर ले जाता। अब ना नहीं तो दूसरों का ख्याल करो।
नहीं, क्या जल्दी थी? जल्दी नहीं, गुस्सा था तुम्हें। पता नहीं कैसे बॉडीगार्ड जान लेने चले थे मेरी, अभी कुछ हो जाता तो। इतनी जोर से लग गई है सर में ऑलरेडी। चलो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं कि तुम सलमा वाली बात डैड को मत बताना और मैं इस एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? इतनी देर लगा दी? आप डिनर पर वेट कर रहे होंगे ना मेरा, बट डोंट वरी, मैंने डिनर नहीं किया, हम साथ करेंगे। बहुत ख्याल है तुम्हें मेरा। कहाँ कहाँ गई? कौन बताएगा? लंच किया और माहू खाला वाली एनजीओ है उसकी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और फिर यूनिवर्सिटी देखने चली गई। यही सब में टाइम गुजर गया। अच्छा किया। जी सर, बस सिटी हॉस्पिटल से यू टर्न लेते हुए एक मिसहैप हुआ था। शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ, गाड़ी महफूज है और मैम आपके सामने है। ठीक हो ना? यस डैड, आई एम फाइन। थैंक गॉड। मैं अभी सदका देता हूँ। आइंदा से एहतियात करना ज़वार। बाप के बारे में थोड़ा सा सोच, भूख से मेरी जान निकल रही है। जी बस मुझे 5 मिनट में रूम से होकर आ रही हूँ। ज़वार आओ, डिनर करो हमारे साथ। नहीं सर, इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज़। सही। कम इन। क्या हुआ भाई, अभी तक खाना शुरू नहीं किया आपने? भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये नौकरी आप मजबूरी में कर रहे हैं? सच बताएं मुझे, आपके कैलिबर की नौकरी नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जॉब अच्छी है, बल्कि बहुत अच्छी है। मैं बस अपनी पुलिस वाली जॉब को बहुत मिस कर रहा हूं, जिस जॉब की खातिर मेरे बाप ने अपनी सारी जमा पूंजी बेच डाली, जिसको मैं लात मार कर आ गया था। भाई ऐसा तो ना कहें,
वो सब आपने अपनी खुशी से तो नहीं किया ना? ऐसा करने पे तो आपको मजबूर किया गया था। क्या फर्क पड़ता कि क्या जवाब था मरियम, बात तो एक ही है। अगर मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता तो कोई भी मुझे जॉब छोड़ने के लिए मजबूर ना करता। कितना दुख होगा अब्बू को। मरियम, तुम्हें पता होगा अब्बू ने मुझे बहुत कोसा होगा ना, गालियां दी होगी ना मुझे, नाफरमान, नाकारा, नालायक, ये कहा होगा ना मुझे। बोलो। हाय, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अब्बू ने ऐसी कोई बात नहीं की है। उन्हें तो बस आपके लिए इस जॉब में खतरा महसूस होता था, इसीलिए आपको रोकते थे और उस जॉब को नापसंद भी करते थे। लेकिन आपको पता है, जब आपने ये नौकरी छोड़ी तो वो कितना खुश हुए, क्योंकि वो तो यही चाहते थे ना कि उनका इतना अच्छा बेटा, इतना फर्माबरदार बेटा खतरे से निकल आए। लेकिन एक चीज का दुख हुआ था उनको कि आपकी इतनी पसंदीदा जॉब आपसे छूट गई है। खैर, आपने खाना क्यों नहीं निकाला? और हाँ, एक बात भाई, अगर आपके दिल में अब्बू के लिए कोई भी बदगुमानी है तो प्लीज उसे निकाल दें। अब्बू आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, ऐसा ना सोचा करें आप। जानता हूं। आते हुए मिलकर नहीं आए ना आप उन्हें? ऐसा कैसे हो सकता? आपको देर हो गई थी तो हम समझ गए थे कि आप अस्पताल में ही होंगे अब्बू के पास। बेहतर फील करें अब्बू। जी माशाल्लाह, अल्लाह हमारे अब्बू को सेहत दे। काफी एफिशिएंट है। क्या ख्याल है तुम्हारा इस बारे में? मुझे इत्तेफाक है आपकी राय से सर। ब्रिलियंट आदमी है, किसी से इंस्पायर नहीं होता बल्कि सबको इंस्पायर कर लेता है। कल की कोई खास बात, कोई खबर? नहीं सर, सारी एक्टिविटीज टाइम से रजिस्टर करवाई। इससे कहो कि मगरिब होने से पहले पहले बारिश को वापस ले आया करे घर। सर कैसे जुर्रत कर सकता है इनकार करने की? अगर पारस बीबी कहीं जाने का कहें तो? उससे कहो कि मेरी तरफ से इजाजत। पारस जितना तंग मुझे करती है इसे नहीं करेगी। वैसे भी कभी कभार बदमिजाजी बहुत काम की होती है। गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी, मेरे लिए दरवाजा कौन खोलेगा? ये सवाल अपने ड्राइवर से पूछिएगा। आई एम नॉट योर ड्राइवर। अच्छा, तो बता दो फिर। बॉडीगार्ड हो तो तुम्हारी क्या ड्यूटीज हैं? लिख लूं ना मैं? क्या कर सकते हो? अगर आपको बीच सड़क कुछ हो जाता है, आपको अपने कंधों पे उठा के घर तक पहुंचाना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आपके कहने पर आपके लिए दरवाजा खोलना, दैट इज नॉट माई जॉब।
जाना कहाँ है? लोकेशन भेज दी है तुम्हें, देख लो। ये कौन सी जगह है और क्यों जाना है यहाँ पे? बॉडीगार्ड हो ना तुम, तो अपनी हद में रहो। तुम्हारे सवालों के जवाब देने की पाबंद नहीं हूं मैं। जो मैं हुक्म करूंगी बस उसको ओबे करो। डू यू अंडरस्टैंड? चलो अब एटीट्यूड घर छोड़ कर आया करो। क्या हालत करती है उस एरिया की। पिछले 10 सालों में अच्छा खासा इन्वेस्ट किया गया उस एरिया में, कितने फंड्स दिए हैं जिनका कोई हिसाब ही नहीं है। लेकिन हालत देखो, स्कूल, अस्पताल, क्लिनिक, क्या कह रहा था वो? किसको सौंपा आपने ये एरिया? पुप्पो को। उनसे पूछे ना सारे फंड्स कहाँ लगाए उन्होंने। बुरा मान जाएंगी। बुरा तो फिलहाल आपको मनाना चाहिए। चलते हैं फिर पुप्पो के पास ही। हेलो पारस। हेलो, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बताओ। चलो, तुम अंदर नहीं आ रहे? आ जाओ अंदर। क्या मतलब है? अब इस तरह के नौकर भी हमारे साथ ड्राइंग रूम में बैठेंगे? चलो पारस। शहबाज, जवार को पानी पिलाओ। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो। वालेकुम अस्सलाम। आज फुप्पो के घर का रास्ता कैसे भूल गई तुम? आपकी याद आ रही थी और उस दिन आप शिकवा कर रही थी ना कि आपसे मिलने नहीं आते। सोचा आज आपके सारे शिकवे दूर कर दूं। बहुत अच्छा किया। अच्छा ये बताओ, चाय पियोगी या कॉफी? कुछ भी, बहुत थक गई हूँ। अच्छा कॉफी बनवाती हूँ, आ जाओ। रायला कॉफी लेकर आओ बेटा। वैसे मेरी ही बहुत सारे शिकवे हैं, उसे भी दूर कर लो। मैंने तो कई बार सोचा कि एक बार जाके तो विजिट कर लूं, लेकिन ना जाने की वजह वही भाईजान की सिक्योरिटीज इश्यूज। आई कांट बिलीव हमारे मुलाजमीन हमसे झूठ बोलते हैं। आलमगीर झूठी रिपोर्ट्स देता रहा मुझे, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। अभी तुम्हारे सामने बुला के ना खबर लेती हूँ उसकी। जाओ जाके जरा आलमगीर को बुला के लेकर आओ उसको। अरे नहीं 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 पुप्पो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, उससे मत बुलाएं। इस सब में आलमगीर का कोई कसूर नहीं है। कैसे उसका कसूर नहीं है? मतलब जितनी भी प्रॉफिट्स की रिपोर्ट थी वो अम्मी को दिया करता था। सारे वो चेक्स अम्मी से लेकर जाया करता था, स्कूल के, हॉस्पिटल्स के, इनफैक्ट स्कूल के टीचर्स, डॉक्टर्स, उन सबके सिग्नेचर्स के साथ, पिक्चर्स के साथ। बिल्कुल ठीक कह रहा है, बट आई एम वेरी हैप्पी। एटलीस्ट तुम तो गई ना, तुमने तो जाके वो इलाका देखा ना। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो लोग हमारे साथ इस तरह से धोखा कर सकते। तौबा। लेकिन तो फिक्र मत करो, तुम देखना तुम्हारी ये फुप्पो ना उनके हलक से सारा पैसा निकाल लेगी। नहीं पुप्पो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि ये सब कुछ डैड को पता चले। आप तो जानती हैं उन्हें, वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। वैसे भी अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहीं हूं तो हमा की ट्रस्ट का सारा काम मैं संभालूंगी।
मैं लुक आफ्टर करूंगी। एनीवेज, थैंक यू सो मच पुप्पो। आपने इतने साल हमारे लिए इतना कुछ किया, स्ट्रेस का इतना ख्याल रखा, लेकिन इन लोगों ने आपकी नरमी का नाजायज फायदा उठाया। इन्हें तो मैं सीधा कर लूंगी, सबको सुधार दूंगी। हाँ, तुम कॉफी लो ना बेटा। आगे बैठ रही हूँ मैं। आगे? नौकर के साथ बैठोगे तुम आगे? ये नौकर नहीं है। अच्छा, तो बॉडीगार्ड दोस्त भी नहीं होता है? मैंने कब कहा कि वो मेरा दोस्त था? तो फिर? वो क्या ना, जवार मेरी काफी हेल्प कर रहा है सालिया फाउंडेशन के हवाले से, काफी गाइड किया है उसने मुझे। तुम्हें भी मशवरा है पुप्पो की हेल्प करो ताकि हिसाब किताब में आसानी हो जाए, बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी ना। वैसे मैं इतनी समझदार हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। किसी की डिक्टेशन की जरूरत नहीं है। नहीं, सी यू, बाय। जाते हुए आइसक्रीम खाऊंगी मैं। दरवाजा